હેલો ફ્રેન્ડ્સ, હું વરદ પ્રજાપતિ તમારું આ એજ્યુકેશનમાં સ્વાગત કરું છું। આજે આપણે ધોરણ 5 સ્વાધ્યાય ભાग 2 विषय हिंदी नन्ना मुन्ना राही हूँ पाठ का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिएगा। तो चलो हम अपने सॉल्यूशन को शुरू करते हैं। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न, धूप में पसीना बहाने से क्या होगा? धूप में पसीना बहाने से खेत फसल से लहलहा उठेंगे। दुनिया की आंखों का तारा कौन बनेगा? नन्ना राही दुनिया का आंखों का तारा बनेगा। नन्ना राही सबको क्या सिखाएगा? नन्ना राही सभी को प्यार से व्यवहार करना सिखाएगा। नन्हा राही दुनिया में क्या गिनने नहीं देगा? नन्हा राही दुनिया में बम नहीं गिनने देगा। देश का सिपाही कौन है? देश का सिपाही नन्ना मुन्ना राही है। नन्ना राही रास्ते पर कैसे चलेगा? नन्ना राही रास्ते पर निडर होकर सीना तान कर चढ़ेगा। प्रश्न 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अगर तुम सिपाही होते तो क्या करते? अगर मैं सिपाही होता तो 1, डटकर सरहद की रक्षा करता। 2, किसी भी मुसीबत में राष्ट्र को द्रोह न करना। 3, आपत्ति के समय मेरे प्राण भी दे देती। 2, ऐसा कार्य बताओ जो तुम देश सेवा के लिए करना चाहते। मैं किसी को झगड़ा या गाली गलौज नहीं करूंगा अथवा नहीं दूंगा। मैं कूड़ेदान में ही कूड़ा डालूंगा। मैं पानी की बचत करूंगा। मैं बिजली की बचत करूंगा। मैं अच्छी तरह पढ़ाई करूंगा। एक सैनिक लड़ते घायल हो गया तो वो क्या सोचता होगा? मैं घायल ना होता तो अंत तक जूझता रहता। मेरे साथी सैनिक भावुक ना होते तो अच्छा हो। हम अपने राष्ट्र ध्वज के तिरंगा क्यों कहते हैं? इसके रंगों का अर्थ है। हम अपने राष्ट्र ध्वज को तिरंगा कहते हैं क्योंकि इन पे 3 रंग है, केसरिया, सफेद और हरा। केसरिया रंग वीरता का और बलिदान का प्रतीक है। सफेद रंग शांति का प्रतीक है और हरा रंग समृद्धि और हरियाली का प्रतीक है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित पात्र देश की सेवा कैसे करते हैं? लिखिए। किसान कड़ी मेहनत द्वारा बहुत अनाज पैदा करके कुदरती खाद का उपयोग बढ़ाकर कृत्रिम खाद व दवाइयों का उपयोग कम करके। शिक्षक बच्चों को उत्तम शिक्षा देकर, बच्चों में जीवन कौशल और जीवन मूल्य स्थापित करके, ऊंचे आदर्शों की आचरण करके। कलाकार आजीवन विमा की साधना करके, कला की साधना करके, केवल अर्थ को एकमात्र लक्ष्य न बनाकर सकारात्मक दृष्टिकोण रखकर मूल्यों का उजागर करके। खिलाड़ी खेल दिली रखकर, धोखेबाजी छोड़कर, सही अर्थ में अपना कौशल दिखाकर। नन्ना मुन्ना राही हूँ गीत पढ़कर बताओ कि क्या होगा। तो बच्चा धूप में पसीना बहेगा तो खेत हरे भरे हो जाएंगे और फसल से लहलहा उठेंगे, देश समृद्ध हो जाएगा। दुनिया में कहीं बम नहीं गिरेंगे, दुनिया में शांति बना रहेगी और किसी को भी किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। बच्चा मंजिल से पहले कभी दम नहीं लेगा तो उसी मंजिल अवश्य प्राप्त होगी या रहेगी, वह आगे ही आगे बढ़ता जाएगा। धरती पर पापी जन्म नहीं लेंगे, दुष्कर्म खत्म हो जाएगा और धरती पर स्वर्ग उतर जाएगा। प्रश्न 3, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद। यह एक नारा है जो हम कई अवसरों पे बोलते हैं। सोचो और बताओ आपने यह नारा किन किन अवसरों पर बोला है। यह नारा हम राष्ट्रीय पर्व पर, सामाजिक कार्यक्रमों के अवसर पर, चुनाव प्रचार के दौरान नेता अपने भाषणों में, पाठशाला में राष्ट्रगीत की समाप्ति के बाद हम ये नारा बोलते हैं। इस नारे अलावा आप कौन कौन से नारे लगाते हैं? जय जवान जय किसान, इंकलाब जिंदाबाद, सबको साथ सबका विकास, आराम हराम है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, भारत माता की जय, आधी रोटी खाएंगे देश को बचाएंगे। निम्नलिखित शब्दों के विरोधी शब्द लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। उदाहरण आगे पीछे, सब बच्चे आगे चले जा रहे हैं, कोई भी बच्चा पीछे नहीं रहना चाहिए। नीचा तो ऊंचा, वाक्य प्रयोग तुलसी का पौधा नीचा है, नारियल का पेड़ ऊंचा। दाएं बाएं, वाक्य प्रयोग मनोज का दायां पैर जख्मी है, मनोज का बायां पैर अच्छा है। धरती आकाश, धरती पर मनुष्य बसते हैं, आकाश में सितारे हैं। छाटा बड़ा, छोटा बड़ा,
छोटा बच्चा बदमाश था, बड़ा बच्चा बुद्धिमान था। धूप छांव, बच्चे धूप में खेल रहे हैं, बच्चे पेड़ की छांव में बैठे हैं। निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। राही तो मुसाफिर, वाक्य प्रयोग। कुछ राही अपना रास्ता भूल गए। सिपाही, फौजी, सैनिक, वाक्य प्रयोग। सिपाही हमारे देश की रक्षा करता है। रास्ता, पंथ, राह, वाक्य प्रयोग। कुछ लोग अपना रास्ता खुद ही तय करते हैं। मंजिल, लक्ष्य, ध्येय, वाक्य प्रयोग। सोहो में अपनी डॉक्टर बनने की मंजिल प्राप्त की। तो धरती, धरा, पृथ्वी। धरती पर सूरज की किरणें से उजाला होता है। वतन, स्वदेश। हमें हमारा वतन के लिए अच्छे कार्य करना चाहिए। सही विकल्प चुनकर ऐसा निशान रखें। चलन का अर्थ क्या होता है? तो आचरण। भिन्न अर्थ वाला शब्द कौन सा है? सही। सही विकल्प चुनिए। लड़के खेल रहे हैं। खाली जगह क्रिकेट खेलते हैं, तो हम क्रिकेट खेलते हैं। गलत शब्द ढूंढिए, तो बनूंगा। खाली जगह किताब में आपकी किताब कौन सी है? तो ये। निम्नलिखित भावार्थ में संबंधित पंक्तियों का कविता में ढूंढकर लिखिए। नन्हा राही बिना डरे रास्ते पर चलेगा। रास्ते पे चलूंगा ना डर डर के। नन्हा राही मंजिल पाए बिना दम नहीं लेगा। मंजिल से पहले ना लूंगा कहीं दम। नन्हा राही सबका प्यारा बनेगा। दुनिया की आंखों का तारा बनूंगा। हमारा देश शांति प्रिय है। शांति की नगरी है मेरा ये वतन। मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। भारत मेरा देश है। भारत मारो देश छे। बच्चा दौड़ रहा है। भारत दौड़ी रही छे। अगर જોઈએ रमेश मेरा मित्र है। रमेश मारो मित्र छे। सैनिक देश की सेवा करते हैं। सैनिक देशની સેવા રક્ષા કરે છે। સૂરજ પૂર્વ દિશામાં નીકળતા है। सूरज पूर्व दिशाમાંથી નીકળે છે। यहाँ पर लास्ट में देखते हैं प्रश्न 8। उचित शब्द सुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए। मोहन दौड़ रहा है। मोहन दौड़ खाली जगह रहा है। तो यहाँ मैं लड़का हूँगा, तो मोहन दौड़ रहा है। मोहन दौड़ रही है, तो मोहन लड़के का नाम होता है, इसलिए मोहन दौड़ रहा है। खाली जगह बाजार जाता है। हम बाजार जाता है ऐसा नहीं आएगा। मैं बाजार जाता हूँ वैसा आएगा। आपको क्या पसंद है? तो ये पहला है वो आएगा। खाली जगह किताबों में से आपकी किताब कौन सी है? तो इन किताबों में से कि ये किताबों में से? तो बहुत सारी किताबों में आगे ये आता है, इसलिए आएगा ये किताबों में से आपकी किताब कौन सी? वे खाली जगह है। वे पढ़ते हैं। पढ़ता नहीं, वे पढ़ते हैं। तो ये था हमारे जो नन्ना मुन्ना राही हो वो पाठ का सॉल्यूशन। तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।